हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री कोर्स के चैप्टर 1 के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपको इस चैनल के ऊपर चैप्टर बाय चैप्टर क्रिप्टो ट्रेडिंग का बिल्कुल फ्री कोर्स मिलने वाला है। हो सकता है आप 4 महीना 6 महीना बाद इस वीडियो को देखो, तो आपको ना हमारी इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से एक साथ में सारा वीडियो देख सकते हो। और हाँ, एक कॉपी एक पेन लेकर बैठिएगा इस वीडियो को देखते टाइम, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा, जो चीज़ सिखाऊंगा ना, उसको आप नोट करते चलिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितने लोग नोट बना रहे हैं। ठीक है, झूठ किसी को नहीं बोलना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा ना, लाइक क्लास 4-5 का बच्चा रहेगा तो वो भी समझ जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इतना आसान है क्या। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर बिना सीखे क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आप इस कोर्स की भरपूर वैल्यू करिएगा और दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है कि क्रिप्टो मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। ठीक है, अब भाई कोई भी चीज़ करने जा रहे हो तो उसमें पहला जब कदम रखने वाले हो तो पहला कदम कैसे रखें, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग जब सीखने वाले हैं तो क्यों न हम इसको एकदम बारीकी से, एकदम बेसिक लेवल से सीखें। क्योंकि देखो, अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना तो आप उतना आगे तक बढ़ सकते हो। एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए, जैसे बुर्ज खलीफा बन रही थी, तो अगर बुर्ज खलीफा का जो नींव है उसका बेस मजबूत नहीं किए होते तो क्या उतना ऊंचा बिल्डिंग बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो इसी तरीके से अगर हमें भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले अपने नींव को, अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, नोट बनाइएगा। अभी सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको हेडिंग डलवाएंगे, बताएंगे कि क्या होता है ये क्रिप्टो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा क्रिप्टो मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। ठीक है, चैप्टर डाल दीजिए और चैप्टर नंबर 1 लिखकर वहां पर लिखिए क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्रिप्टो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिप्टो क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन मैं आपको जितना आज डीप में बताऊंगा शायद कोई नहीं बताया होगा। तो देखो, क्रिप्टो ना एक करेंसी है। जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो ऐसे बहुत सारे देशों की करेंसी है, लेकिन इसको सरकार रेगुलेट करती है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर किसी करेंसी के आगे क्रिप्टो लग जाए तो समझ लीजिए कि इसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप लिखिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो क्या होता है, आप ऐसे डाल सकते हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। लिखिए आप, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, एक डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो केवल डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि इसे हम टच नहीं कर सकते हैं और इसे कोई सरकार या फिर संस्था रेगुलेट नहीं करती है। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। बहुत सारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। ठीक है, इतना लिख लिए। अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए। अभी दोस्तों हमने बताया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये केवल डिजिटल फॉर्म में होती है, यानी कि फिजिकली नहीं होती है। इसको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बिटकॉइन है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसमें बहुत सारे करेंसी के नाम होते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजीकॉइन, रिपल, सोलाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं। मैं अभी आपको एक कॉइन दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक बिटकॉइन है और आज के डेट में एक बिटकॉइन की जो कीमत है ना वो 71 लाख रुपए है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये बिटकॉइन रियल है या फिर नहीं है। सबसे पहले समझिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा आजकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होता है।
ये फिजिकल नहीं होता। अभी मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को आप टच करके देख नहीं सकते, ना तो छू सकते हो, लेकिन ये मेरे पास फिर आया कैसे? ठीक है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मूर्ख बनाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो बेसिक है, बेसिक जानना जरूरी है, इसीलिए ये सारी चीजें बता रहे हैं, काम की बात ही ये है। ठीक है, तो जो स्किप कर देगा समझो भाई वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिए। देखो जो ये बिटकॉइन होता है ना, ये डिजिटल फॉर्म में होता है, ये फिजिकल नहीं होता, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलेंगे यार मेरे पास एक बिटकॉइन है, इसकी कीमत जो है आज की डेट में 71 लाख है, बट मुझे तुरंत पैसे को नीड है, कोई अगर मिल जाता तो मैं अपना बिटकॉइन उससे सस्ते में ही बेच देता। तो अगर कोई बंदा अनजान है, नहीं जान रहा है, बस सुना है कि यार बिटकॉइन बहुत महंगी होती है, 71 लाख कीमत है, तो वो क्या बोलेगा, भाई हमारे पास 10 लाख रुपए है, हमें अपना बिटकॉइन बेच दो। ठीक है, तो वो बंदा बोलेगा ले ओ भाई, हम बेचना नहीं चाह रहे थे बट बेच देते हैं तुमको। तो वो जो बंदा 10 लाख रुपए में खरीदा, वो सोचा कि यार हम तो 70 लाख 71 लाख की चीज केवल 10 लाख में पा गए, बल्कि वो मूर्ख बन गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बिटकॉइन है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिटकॉइन रियल नहीं है। इस बिटकॉइन को केवल एग्जाम्पल देने के लिए मैंने 300 रुपए में ऑनलाइन परचेज किया था। ठीक है, फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, तो इसको मैं ऐसे ही फेंक देता हूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको जागरूक रहना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि बिटकॉइन मेरे पास है खरीद लो, तो उसका 2 थप्पड़ लगाइएगा। ठीक है, यहां पर समझ लिए क्यों यहां पर ये सारी बातें हमने बताया कि जो बिटकॉइन होता है ये ऐसा नहीं होता है, दिखता नहीं है, केवल ये डिजिटल फॉर्म में होता है, इसको महसूस किया जा सकता है, ऑनलाइन मतलब समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बट हाथ में लिया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आप किसी को बिटकॉइन दो वो आपको दाल चावल राशन दे देगा, ले जाओ भाई, ऐसा नहीं है, केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। बिटकॉइन का उपयोग क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी से कैसे हम कुछ चीज़ें बाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारा चीज़ अभी आपको आगे बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो क्या होता है। एक बार फिर से समझिए, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये डिजिटल मुद्रा है, पैसा तो है लेकिन डिजिटल फॉर्म में होता है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ये हजारों कंप्यूटर नेटवर्क पर आधारित होता है। ठीक है, जिसको एक टेक्नोलॉजी की मदद से चलाया जाता है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। आगे अभी हम समझाएंगे। चलिए, ब्लॉकचेन की बात हो रही है तो अभी हम देखते हैं कि भैया ब्लॉकचेन ये क्या है। ठीक है, तो आपका अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा ब्लॉकचेन। देखिए स्किप मत करिए, ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग डालिए ब्लॉकचेन। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या डाला था, क्रिप्टो क्या होता है, या फिर क्रिप्टो मार्केट में पहला कदम कैसे रखिए। अभी दूसरा हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग है ये, ब्लॉकचेन हेडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा। उसके बाद ब्लॉकचेन को हम यहाँ पर समझाएंगे, कई एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ब्लॉकचेन एक डिजिटल तकनीक है। ठीक है, जो क्रिप्टो है वो मुद्रा है, लेकिन ये जो ब्लॉकचेन है ये एक डिजिटल तकनीक है। ठीक है, क्या है, ब्लॉकचेन एक डिजिटल तकनीक है जो डेटा को सुरक्षित रखता है, पारदर्शी रखता है और विकेंद्रीकृत तरीके से स्टोर करने का तरीका है। यानी कि समझिए, जो ये ब्लॉकचेन है ये एक डिजिटल तकनीक है जो कि सुरक्षित, पारदर्शित और विकेंद्रीकृत तरीके से डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है। ठीक है, इसे हिंदी में ब्लॉक श्रृंखला कहते हैं या फिर ब्लॉकचेन भी कहते हैं। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ ब्लॉकचेन को सरल भाषा में समझें। यहाँ पर थोड़ा जटिल था लेकिन अब हम सरल भाषा में समझाएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्लॉकचेन क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन एक प्रकार की डिजिटल खाता बही है। ठीक है, खाता बही मतलब अभी बता देते हैं, उसके बाद हम सब समझाएंगे। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल खाता बही है, यानी कि लेजर है, जिसमें जानकारी को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। जो जानकारी है उसको ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है और ये ब्लॉक्स आपस में एक श्रृंखला यानी कि चैन के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, हर ब्लॉक्स में कुछ डेटा एक टाइम स्टैम्प यानी कि समय का मुहर होता है, अभी बताएंगे समझाएंगे, और पिछले ब्लॉक्स का एक क्रिप्टोग्राफिक
हैश होता है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें ना अभी आप लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब दोस्तों यहां पर देखो ये एक ब्लॉकचेन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ब्लॉकचेन को अभी समझाते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने क्या बोला, ब्लॉक एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है। बही खाता मतलब समझ रहे हो, लेजर जिसे बोलते हैं, यानी कि बैंक्स में आप पैसे जमा करते हो ना, बैंक्स क्या करता है, हिसाब पाती रखता है, यानी कि लेजर बनाकर रखता है कि हाँ भैया फला बंदे ने इतना ट्रांजेक्शन किया था, उसका हिसाब पाती रहता है। सब लोग लेजर बनाकर रखते हैं, सब लोग बही खाता बनाकर रखते हैं। अरे बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास में पासबुक होगा, पासबुक में पूरा हिसाब पाती रहता है। अभी किसी दुकान पर चल जाइए, राशन की कोई भी दुकान पर चल जाइए, तो दुकानदार क्या करता है, एक लेजर बनाकर रखता है कि यार इस महीने में मेरा कितना सामान गया, कितने रुपए का हमने सामान मंगाया, और लास्ट में महीने के एंड में मेरा कितना पैसा बचा, तो वो एक चौपड़ी बनाकर रखता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो ब्लॉकचेन है एक प्रकार के बही खाता है, डिजिटल ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, जिसमें जानकारी को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। ब्लॉक्स मतलब ये जो गोला सा हो गया एक ब्लॉक्स हो गया, ठीक है, एक ब्लॉक्स में जितनी जानकारी रहेगी उसको स्टोर किया जाता है, और ये ब्लॉक्स आपस में एक श्रृंखला यानी कि चैन के रूप में जुड़े होते हैं। अब देखिए ये जो ब्लॉक्स है एक चैन के रूप में, यानी कि एक चैन इधर निकला है, ये एक चैन है, एक चैन ये ऐसे ऐसे बहुत सारा चैन गया है, एक श्रृंखला मतलब चैन के रूप में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर ब्लॉक्स में कुछ डेटा होता है, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स है इसमें भी कुछ डेटा रहेगा, कुछ डेटा इसमें रहेगा, कुछ डेटा इसमें, कुछ डेटा इसमें, ऐसे करके हर एक ब्लॉक्स में कुछ डेटा रहता है। इसके अलावा एक टाइम स्टैम्प यानी कि समय मुहर होता है। जैसे हमने किसी को बिटकॉइन भेजा, ठीक है, हमने कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी को भेजा तो उसका टाइम भी रहता है। अब ये इतना सिक्योर है, दुनिया की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी कौन है, ब्लॉकचेन। देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे एलन मस्क की कंपनी हो गई, ये जितने भी अमीर है, अरबपति है, खरबपति है ना, बिलियनियर जितने भी है, सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुकेश अंबानी ने भी अपना एक क्वाइन लॉन्च किया हुआ है ना, जियो क्वाइन, उन्होंने भी समझो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश किया है। तो जितने डेटा होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम इसको नष्ट कर दें, ठीक है, जैसे मान लो अभी बैंक है, बैंक में पैसा रखे हो आप, ठीक है, तो बैंक की जानकारी कोई चुरा सकता है। आप बोलोगे कैसे चुरा सकता है, तो हर्षद मेहता की मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या हुआ था, हर्षद मेहता बैंक से इतना लोन ले लेता था और टाइम के पहले लोन चुका देता था, तो उसका जो पूरा मतलब लेना देना था वो उस पर मतलब लिस्ट नहीं होता था, ठीक है, एक तरह से लिस्ट नहीं होता था, उस पर मुहर जैसा नहीं लगा होता था। तो क्या होता था, बाद में पकड़ा गया वो, ठीक है, बाद में पकड़ा गया, बैंक की मिली भगत थी, बैंक वाले को भी मतलब निरस्त कर दिया गया, निकाल दिया गया था बैंक से, ठीक है, उसकी नौकरी चल गई थी। लेकिन जो ये ब्लॉकचेन है इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। अगर कोई चाहेगा मैं इस ब्लॉक्स को नष्ट कर दूं, पहली बात तो ब्लॉकचेन नष्ट होता नहीं है, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर कोई नष्ट किया तो एक ऐसे हजारों कंप्यूटर रहते हैं, एक कंप्यूटर के नेटवर्क को बेकार किया तो जो सारा डेटा है अलग अलग कंप्यूटर में रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। इससे ज़्यादा सिक्योर आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर हमने बोला ना ब्लॉकचेन को सरल भाषा में समझिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं मुझसे जितना होगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी एक हेडिंग हमने और लिखा हुआ है कि ब्लॉकचेन के मुख्य तत्व, ठीक है, जो अभी हमने इधर बात किए थे ना, जैसे क्रिप्टोग्राफी, हैश, टाइम स्टैम्प और ये चैन, ये बॉक्स, ये हमने बात किए थे ना, तो इसी को मुख्य तत्व बोलते हैं ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन का जो मुख्य तत्व है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। हेडिंग आप डालिएगा ब्लॉकचेन के मुख्य तत्व, ठीक है। अब सबसे मुख्य जो तत्व है वो ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स एक हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 करके। ब्लॉक्स का क्या काम होता है,
जो ब्लॉक्स होता है ये डेटा का एक यूनिट है जिसमें लेन देन की जानकारी होती है। ठीक है, जो ब्लॉक्स होता है उसमें लेन देन की जो जितनी भी जानकारियां होती है वो ब्लॉक्स में रखा जाता है। दूसरा है चैन। चैन मतलब जो एक दूसरे ब्लॉक्स को जोड़ता है। चैन क्या, सभी बॉक्स एक के बाद एक जुड़े होते हैं जिसे चैन कहते हैं। अब एक एग्जांपल की मदद से समझिए, गांव में भैंस का जो चैन होता है, सिकड़ा होता है, देखे है ना कितना मजबूत होता है। अगर कोई सिकड़े को नष्ट करना चाहता है, उस चैन को बीच से काट दो, आधा चैन इधर आधा चैन उधर, लेकिन पूरा चैन नुकसान हुआ नहीं हुआ ना, वेल्डिंग कर दोगे फिर से जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये ब्लॉक चैन भी होता है, एक दूसरे से चैन की मदद से जुड़ा होता है। ठीक है, अब तीसरा चीज है इसमें हैश। हमने लास्ट में बात किया था हैश। हैश क्या होता है, हैश एक यूनिट कोड होता है जो हर ब्लॉक्स को पहचान देता है। ये जो हैश है ये एक यूनिट कोड है भाई, बहुत ये सिक्योरिटी वाला कोड है। अब कोड के नाम से याद आया, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई में पैसा भेजना है तो आपको कौन सी कोड की जरूरत पड़ेगी, IFSC कोड की। अगर आपको सऊदी से इंडिया में पैसा मंगाना है या फिर किसी देश से पैसा मंगाना है तो कौन सी कोड की जरूरत पड़ेगी, स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही यहां पर हैश की जरूरत पड़ता है। हैश एक कोड है, ठीक है, जो कि आगे आने वाले वीडियो में आपको सब समझाएंगे। इसकी आपको वैसे पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिस तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से हम क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे वो आपको हैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब दोस्तों ये चौथा जो है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहां पर समझिए, ब्लॉकचेन किसी एक सर्वर या संस्था के नियंत्रण में नहीं होता। पूरी नेटवर्क में हजारों नोड्स यानी कि कंप्यूटर पर डाटा स्टोर होता है। जैसा अभी हमने पीछे बताया कि इसका डाटा उसमें, उसका डाटा उसमें चैन की मदद से जुड़ा होता है। हजारों कंप्यूटर्स के अंदर आपका डाटा पड़ा रहता है। यानी कि आपने किसी को एक बार पैसा भेज दिया तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए एकत्रित हो जाएगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो ये पांचवा है पारदर्शिता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन देख सकता है, या कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसमें सरकार वरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मान लीजिए हमको बिटकॉइन भेजना है किसी दूसरे को, तो हम उसको बिटकॉइन भेज दिए, बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमारा इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ बच गया है। और इसको कैसे मानेंगे कि हाँ उसके पास में पहुंच गया है, तो ये बड़ा सिक्योर होता है, पारदर्शिता होता है, एक दूसरे को दिख जाता है कि हाँ भाई एकदम साफ साफ दिख गया, हाँ तुम्हारे में बिटकॉइन पहुंच गया। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पारदर्शिता। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन देख सकता है, जो ट्रांजैक्शन किए रहेगा ब्लॉकचेन पर आसानी से दिख जाता है। ठीक है, अब इन सब चीज को आपको नीड नहीं होगी, केवल ये जानकारी के लिए हमने बताया। ठीक है, जानकारी रहनी चाहिए, बेस मजबूत रहना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी ट्रेड करते टाइम डर वगैरह ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज समझते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ठीक है, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। सिक्योरिटी की बात हो रही है ना, तो काम कैसे करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, और सरल उदाहरण की मदद से आपको समझाने वाले हैं। हेडिंग डाल लिया आपने। मान लीजिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और गीता। ठीक है, 3 लोगों का हम यहां पर एग्जाम्पल दिखाएंगे, 1 2 3। ये 3 लोग को एग्जाम्पल लगाए हैं, और 1 2 3 इधर भी हमने एग्जाम्पल रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और गीता। राम ने श्याम को 100 रुपए भेजे, यह एक ट्रांजैक्शन है। अरे भाई, जैसे अभी मान लो गूगल पे चलाते हो ना, गूगल पे से ही किसी को पैसा भेजते हो तो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन हो गया। तो किसी को पैसा भेजोगे उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन है। यह ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक्स में जोड़ा जाएगा, जो ट्रांजैक्शन है एक ब्लॉक्स में जोड़ा जाएगा। अभी यहां पर सब समझाएंगे। इस ब्लॉक्स को नेटवर्क के कई कंप्यूटर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग बैंक्स में पैसा जमा करते हैं तो बस 1 से 2 कंप्यूटर में डाटा स्टोर रहता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो ब्लॉकचेन होता है हजारों कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, एक बार वेरीफाई करेंगे, एक बार पुष्टि हो गई तो ब्लॉक्स चैन में जुड़ जाएगा। जो ब्लॉक्स है वो एक चैन में जुड़ जाएगा। यानी कि आपने किसी को बिटकॉइन भेजा या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजा, एक बार वेरीफाई हो गया
और कंप्यूटर के सिस्टम में वो चला गया तो कोई भी उसको हटा नहीं सकता, कोई भी मिटा नहीं सकता। ठीक है, अब यह जानकारी सभी को दिखेगी लेकिन कोई उसे बदल नहीं सकता है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो गया, कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण की मदद से यहां पर समझाते हैं, चित्र की मदद से। मान लीजिए तीनों लोग हैं, राम, श्याम और गीता। ठीक है, राम ने श्याम को 100 रुपए भेजे। किसमें भेजे? ऐसा ये रुपया वाला नहीं, बिटकॉइन वाला रुपया। ठीक है, राम ने श्याम को 100 रुपए भेजे, यह एक ट्रांजैक्शन हुआ। यहां पर समझो, यहां पर ये 100 रुपया देखो बिटकॉइन छापा हूं, ये बिटकॉइन है, यह 100 रुपया है, बिटकॉइन वाला 100 रुपया। राम ने 100 रुपया भेजा, तो भेजने के बाद में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन कहां पर हुआ? यहां पर देखो लिखे है ट्रांजैक्शन। ठीक है, राम ने जब 100 रुपया भेजा तो यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ, वेरीफाई हुआ कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया। यह ट्रांजैक्शन एक्स ब्लॉक्स में जोड़ा जाएगा। जब ट्रांजैक्शन होता है तो ये एक ब्लॉक्स में जोड़ा जाएगा, यानी कि यहां से राम ने जमा किया, पैसा भेजा, यहां पर ट्रांजैक्शन हो गया और यहां पर देखो एक ब्लॉक्स जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, एक्स ब्लॉक्स में जोड़ा गया। अब क्या होगा? इस ब्लॉक्स को नेटवर्क के हजारों कंप्यूटर वेरीफाई करेंगे। हजारों कंप्यूटर कैसे वेरीफाई करेंगे? एक यहां पर वेरीफाई कर रहा है, एक कंप्यूटर यहां पर वेरीफाई कर रहा है। अब इसमें हजारों हम नहीं दर्शाए हैं, लेकिन हजारों कंप्यूटर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब एक बार अगर पुष्टि हो गई, वेरीफाई हो गया, तो ये ब्लॉक चेन में जुड़ जाएगा। अब अगर यहां से हजारों लोगों ने क्या किया? वेरीफाई कर लिया, तो यहां से आकर ये फिर ब्लॉक चेन, देखो यहां पर लिखे ना, ब्लॉक चेन में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यह जानकारी सभी को दिखेगी लेकिन कोई उसे बदल नहीं सकता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अभी हम लोग पैसा भेजते हैं बैंक से या फिर गूगल पे से भेजते हैं। गूगल पे छोड़ दीजिए, हम बैंक की मदद से किसी को पैसा भेजते हैं ना, तो एक दो नंबर बीच में गलत हो जाता है और वो पैसा दूसरे के पास में चला जाता है। तो हम बैंक में जाते हैं, बोलते हैं अरे साहब हमारा पैसा हम भेज रहे थे किसी दूसरे के पास में चला गया, साहब मंगवा दीजिए, नहीं खाने के लिए मर जाएंगे, बेटी का शादी है, बाबू का शादी है, पढ़ाई के लिए रखे थे। तो वो क्या करेगा? मैनेजर बोलेगा अरे डरो मत, मंगवा दे रहे हैं। तो क्या बोलेगा? उस बैंक से पैसा बैंक मैनेजर मंगवा कर आपके बैंक में फिर से डाल देता है। लेकिन भैया जो बिटकॉइन है, अगर आप बिटकॉइन का भी एक कोड होता है, ठीक है, जिसे हैश बोलते हैं ना, एक कोड होता है बिटकॉइन का। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन करो और ट्रांजैक्शन करते टाइम गलत कोड डाल दिया ना, तो फिर कभी जिंदगी में आपका पैसा वापस नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर लिखा है ना, कोई भी उसे बदल नहीं सकता। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो दोबारा तुम ले नहीं सकते जब से वो आदमी आपको भेजेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर भी एक एग्जांपल हमने लगाया हुआ है। यहां पर राम लिखा हुआ है, राम ने यहां से भेजा। अब ये देखो एक नक्शा की मदद से समझा रहे हैं। इधर तो एक फोटो की मदद से समझाए कि राम ने 100 रुपया भेजा, तो यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ तो यहां पर एक ब्लॉक्स क्रिएशन हुआ। अब ब्लॉक्स क्रिएशन हुआ तो हजारों लोग कंप्यूटर उसको वेरीफाई किए तो यहां पर ब्लॉक चेन जो है वो बन गया। ठीक है, अब यहां पर एक मैप की मदद से समझाएंगे। यहां पर देखो मैप वगैरह है, ठीक है, यहां पर मैप है। अब मान लीजिए राम रह रहा है दुबई में राम है और उसको अमेरिका में किसी व्यापारी को पैसा भेजना है, बिटकॉइन में पैसा। ठीक है, अब राम देखो यहां पर है, यहां से राम ने पैसा भेजा, दुबई से भेजा कहां? अमेरिका में बैठा है श्याम, तो यहां से भेजा, उसके पास क्या हुआ? बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। यहां पर देखो ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन होने के बाद में क्या क्रिएट होगा? एक ब्लॉक्स क्रिएट होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये बंदा क्या लेकर बैठा है? कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में इसका ब्लॉक्स जो है क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हजारों कंप्यूटर मिलकर वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है, दो दर्शाए हैं, लेकिन हजारों लोग इसको देखो यहां पर लिखे वेरीफाई। ठीक है, आप भी ऐसे मैप में अपने हिसाब से बना सकते हैं ताकि जिंदगी में कभी ना भूलें। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद में यहां पर देखो ब्लॉक चेन आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपका पैसा एक बार भेजा गया, जब से श्याम राम को नहीं भेजेगा तब से वापस उसका पैसा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और मैं आपको 100% दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
चलिए यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये ब्लॉकचेन तो आपने बहुत सुन लिया ना, ब्लॉकचेन, ट्रांजैक्शन वैरिफिकेशन सुन लिया। अब यहाँ पर देखिए ब्लॉकचेन का उपयोग कहाँ होता है। ब्लॉकचेन का उपयोग समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी में होता है। क्रिप्टो करेंसी अभी इसी के बारे में हम लोग मेनली बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी होती है, बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी, रिपल, सोलाना, ठीक है। तो ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सभी में ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज किया जाता है। जैसे बहुत चतुराई वाली अगर सिक्योरिटी वाली बात है तो वहां पर ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। वोटिंग सिस्टम अगर से हो रही है तो वहां पर ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। सप्लाई चेन ट्रैकिंग में ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है। डिजिटल आइडेंटिटी में होता है, अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो भी ब्लॉकचेन का ही यूज किया जाता है आजकल, ठीक है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में ब्लॉकचेन का यूज होता है। पहले बैंक लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन बैंक से 1000 गुना ज़्यादा सिक्योर कौन है, ब्लॉकचेन। इसीलिए जितने भी बैंक है अब यहाँ पर अपने वित्तीय सेवाएं यानी कि पैसा भेजने के लिए, लेने देने के लिए अब ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए, ब्लॉकचेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ क्रिप्टो कॉइन्स हमने छाप कर रखे हैं। अब दोस्तों एक चीज और सीखिए, यहाँ पर देखिए ब्लॉकचेन के फायदे। अगर यूज होता है तो भैया फायदे और नुकसान भी तो होंगे। तो ब्लॉकचेन के फायदे क्या क्या हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। देखो बहुत सारे लोग अभी वीडियो को छोड़कर भाग गए होंगे। जो छोड़कर भाग गए वो कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो शायद आपको दिलचस्पी है कि हाँ यार क्रिप्टो सीख कर पैसा कमाना है। तो वेरी गुड भाई, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। देखो ब्लॉकचेन के फायदे देखो, इसमें पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता का मतलब अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो साफ साफ सबको दिखेगा हाँ भाई आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई फ्रॉड इसमें नहीं हो सकता। सुरक्षा, ये इतना कंप्यूटर के जरिए ब्लॉकचेन में विभाजित है, कई कंप्यूटर मिलकर वेरीफाई करते हैं, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी बहुत है, सुरक्षा बहुत है, ठीक है। तो इसका ये फायदा हो गया कि सिक्योरिटी है इसमें अच्छी खासी। भरोसेमंद, अब भाई सिक्योरिटी है तो यहाँ पर भरोसे, ट्रस्टवर्दी भी है यानी कि भरोसेमंद है। कोई तीसरा पक्ष इसमें नहीं चाहिए होता है। अभी मान लो आपको इसमें कोई अगर क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन में, कोई तीसरा पक्ष नहीं चाहिए होता है। लेकिन हमारे बैंक में अगर पैसे भेजने हैं, हमको मान लो हम पंकज हैं, हमें अपने भाई प्रेम प्रकाश को पैसे भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको भेजने के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो हमको, हमारा भाई मुंबई में रह रहा है और हम दिल्ली से मुंबई में पैसा भेज रहे 1 करोड़ रुपया, तो बैंक में अगर हम डालेंगे पैसा या फिर ऑनलाइन कैसे भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक को पता लगेगी कि ये बंदा ने 1 करोड़ रुपया भेजा है। तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, भाई तुमने 1 करोड़ रुपया भेजा है, कहाँ से आया, पहले 30% हमारा दहेज निकालो। 30% वो अपना हिस्सा काट लेंगे, तो पहुंचा उधर कितना, 70 लाख रुपया। तो यही टैक्स बचाने के लिए ना ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी की यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर है कि कोई तीसरा पक्ष की जरूरत नहीं होती है। बिटकॉइन भेजना है, यहाँ पर एक्सचेंज की मदद से आप बिटकॉइन भेजिए, कोई बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन अभी बताएंगे अगले वीडियो में कि किस ऐप से हम ट्रेडिंग करते हैं। बाकी डेल्टा एक्सचेंज से करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर अकाउंट ओपन नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। एक और इसका फायदा है, बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक बार पैसा भेज दिया तो भेज दिया, ये भाई इसको चाहे आप फायदा मानिए चाहे बुरा मानिए, ठीक है। एक बार भेज दिया, अगर से गलती से कोई नंबर इधर उधर हो गया, चला गया दूसरे में, तो आपका पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा। अब इसको फायदा मानिए चाहे नुकसान मानिए। अब दोस्त अगर इसके फायदे हैं, ठीक है, अगर ब्लॉकचेन के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। आइए नुकसान समझते हैं इसका क्या है। लेकिन नुकसान समझने से पहले हम एक यहां पर और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले लिख लीजिए, यहां पर मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्र विहीन व्यवस्था।
यानी कि कोई केंद्र, कोई संस्था, कोई सरकार इसको मैनेज नहीं करती है, ये खुद के ऊपर होता है। हमारा मन करेगा किसी को पैसा भेजेंगे, कोई हमको पैसा भेजेगा, बीच का बिचौलिया कोई नहीं है, ठीक है। ये केंद्र विहीन होता है, यानी कोई एक व्यक्ति, संस्था या सरकार इस पूरी प्रणाली को नियंत्रित नहीं करती है, कोई इसको नियंत्रित नहीं करता, ये ऑटोमेटिक है भैया, समझिए। इसके बजाय पूरी व्यवस्था एक पब्लिक नेटवर्क पर आधारित होती है, जिसमें हजारों कंप्यूटर शामिल होते हैं। वही चीज जो पहले बात किया, वही चीज अभी भी हो रही है, लेकिन इसकी मत करिएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्रिप्टो करेंसी में ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी आदि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जो एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सभी के सभी डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है। अभी फायदे नुकसान इसके भी हैं, वो भी बताएंगे। देखो, कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता है, यानी कि बीच का बिचौलिया बैंक नहीं होता है, बैंक फैंक की जरूरतें नहीं है, ठीक है। सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सार्वजनिक होता है, यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइज है इसका भी ब्लॉकचेन में जो रिकॉर्ड होता है एकदम सार्वजनिक होता है, सब कोई देख सकता है। कोई एक संस्था इसे बंद या कंट्रोल नहीं कर सकती है। जो बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी, इसको कोई किसी के हक में नहीं है कि कोई इसको रातों रात बंद कर दे। लेकिन जो हम लोग का रुपया होता है, सरकार रातों रात चाहे बंद कर सकती है, बैंक चाहे तो रातों रात फ्रॉड हो सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो भाग गए हैं भैया। अभी मोदी सरकार ने क्या किया था, 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया था ना। अगर कोई 10 करोड़ रुपया रखा था, अब नोट बंद हो गई, 500 रुपये का नोट बंद कर दिए थे ना, पुराना वाला सब। तो जब नोट बंद किए तो वो रातों रात कैसे जाकर एक्सचेंज करेगा कि भैया हमारा पैसा बदल लीजिए। अगर बदलने भी जाता तो वहाँ पर सरकार उसको डांट लगाती और इनकम टैक्स वगैरह लगाता कि तुमने ब्लैक मनी रखा था, पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। हमारे सरकार की नज़र हमारे इंडियन रूपी पर, करेंसी पर होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आई होप इतना चीज़ें समझ गए होंगे, तो ये बहुत सिक्योर आपको समझ में आ रहा है। अब दोस्त, डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा समझिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा यानी कि ब्लॉकचेन के फायदे यहाँ पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है, सभी ट्रांजैक्शन पब्लिक ब्लॉकचेन पर देखे जा सकते हैं, यानी कि आसानी से देखा जा सकता है ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन, तो ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा है सेंसरशिप रेजिस्टेंस, कोई सरकार या संस्था इसे बंद नहीं कर सकती, यानी कि सरकार इसे कभी बंद नहीं कर सकती है, कोई संस्था नहीं बंद कर सकती है, ये ऑटोमेटिक ऐसे चल रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। कम ट्रस्ट की जरूरत, यानी कि ट्रस्ट मतलब किसी तीसरे की ट्रस्ट की जरूरत नहीं है हमें। देखो, किसी बैंक या बिचौलिए पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपने सही से कोड डालकर खरीद लिया हुआ है बिटकॉइन या फिर कोई अदर कॉइन, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, किसी बीच के बिचौलिए की जरूरत नहीं है। चौथा है ग्लोबल एक्सेस, ठीक है। क्रिप्टो का जो एक्सेस है ग्लोबली है, दुनिया में कहीं से भी कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। अभी हमारा जो रुपया है, इसको हम अमेरिका में जाकर रुपया देंगे, ले भैया हमको गाजर दे दे, हमको खाना है, नहीं मिलेगा। या फिर अमेरिका का डॉलर यहाँ पर लाकर कोई सामान खरीदेगा, हम देंगे, नहीं देंगे, जब से उसको एक्सचेंज नहीं करवाएंगे। लेकिन क्रिप्टो जो है ये पूरे दुनिया भर में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि हमारे भारत में अभी तक बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को उतना मान्यता नहीं दिया जा रहा है कि उसका हमें सामान मिले, लेकिन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट तो सब कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग तो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत में बैन नहीं है, बस इसको कैश के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है। आई होप समझ गए होंगे। इसका ये फायदा था डिसेंट्रलाइजेशन के, ब्लॉकचेन के, आप इसको लिख लीजिए। अब इसका फायदा था तो कुछ नुकसान भी होंगे, इसके नुकसान भी लिख लीजिए। नुकसान क्या है, स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड। अब पूरी दुनिया इसे यूज कर रही है, तो ट्रांजैक्शन करेंगे तो थोड़ा ट्रांजैक्शन स्लो होता है, इसीलिए कई बार ट्रांजैक्शन में समय लगता है। अरे भैया, जैसे अभी गूगल पे टैप हो जाता है, हम पैसे भेजते हैं तो साला ऐसे घूमता रहता है ना, नहीं जाता है। तो इसी तरीके से इतना दुनिया भर के लोग इसको बाई सेल कर रहे हैं, तो जो ट्रांजैक्शन स्पीड है कई बार
धीमे जाता है, कई बार समय लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो कमी है नियंत्रण की कमी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समझिए पहले, नियंत्रण की कमी मतलब फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन में कोई हेल्पलाइन नहीं होती है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन किसी को भेज रहे हैं, कोई नंबर गलत डाल दिए और दूसरे के पास चला गया, तो कोई हेल्पलाइन नहीं है कि भैया मेरा पैसा चला गया, हमको वापस दिलवा दीजिए। बट बैंक्स जो होते हैं, हमारा पैसा अगर दूसरे के अकाउंट में चला गया तो बैंक्स क्या करती है, उसको वापस दिलवा देती है। जैसे शेयर मार्केट में अगर हमारे साथ में कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए एनएससी बैठी है, बीएससी बैठी है, ठीक है, उसके लिए सेबी बैठी है, वो हमारा पैसा वापस करवा सकती है। लेकिन बिटकॉइन में अगर आपके पास साथ में फ्रॉड होता है, जो हमने सिक्के वाली अभी बात बताया था कि कोई आपको बिटकॉइन देकर चूना लगा देता है कि लो भैया 10 लाख में ले लो बिटकॉइन, तो आप वैसे पर कहीं पर भी कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी नोट जरूर बनाइएगा। हो सकता है आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे सब समझ में आपको आ जाएगा। तब तक मिलते हैं चैप्टर 2 वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।